माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 46 आज हम सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट 20 अक्टूबर 2020 के लिए है। आज हमें पढ़ना है लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र क्या होता है ये आप सभी जानते हैं। लोगों का लोगों के द्वारा शासन, ठीक है, जनता का जनता के द्वारा शासन, ये होता है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के परिणाम क्या होते हैं ये देखेंगे हम और फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आपके सारे वर्कशीट के। आपको यहाँ पे आज लोकतंत्र की इम्पोर्टेंस बताई हुई है, क्या महत्व है लोकतंत्र का। तो देख लेते हैं क्या बताया जा रहा है। किए जाने वाले फैसले के मूल्य के हिसाब से तुलना करें तो लोकतांत्रिक सरकारें ज़्यादा अधिक अच्छी साबित होती हैं। यानी अगर डिसीजन मेकिंग की बात करें, फैसले लेने की बात करें, तो कह रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो ज़्यादा अच्छे फैसले लेती हैं। क्यों? कंपैरिजन करके आपको दिखा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ आपको बताएंगे तानाशाही के बारे में और दूसरी तरफ बताएंगे लोकतंत्र। तानाशाही क्या होता है बेटा? जैसे निरंकुश शासक होते थे, ठीक है, राजा का शासन होता था, अपने मनमर्जी के फैसले लेते थे, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं होता था, ना ही उन्हें किसी को जवाब देना होता था। तो वैसे ही कंपैरिजन किया जा रहा है। तानाशाही सरकारें बहुत तेजी से फैसले लेती हैं, उन्हें विपक्ष, विधायिका आदि का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं? तानाशाही के बारे में, कि भाई ये आपका एक राजा है, ये चेयर पे बैठा हुआ है, इसने जो बोल दिया वही सही है, ना तो ये इसे किसी मंत्री को जवाब देना है, ना तो इसका कोई अपोजिशन होगा, इसे बस अपने ही डिसीजन लेने हैं। लेकिन ये ऐसे फैसले भी ले सकती हैं जो जनता के खिलाफ हो और जिसे लोग स्वीकार ना करें। तानाशाही को डिसीजन लेना है, मतलब एक पर्सन को डिसीजन लेना है, उसने रातों रात फैसला ले लिया। फैसले तो इतनी जल्दी ले लेंगे ये, लेकिन ये जरूरी नहीं है जनता के लिए अच्छे हो सकता है ये बोल दें कि भाई जनता में यहाँ पे सारी जनता को यहाँ से निकाल दो। तो जो फैसले हैं वो जनता के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। किसमें? तानाशाही में, क्योंकि वो फैसले बहुत क्विक लेते हैं, तब परेशानी हो सकती है। अगर फैसले इतनी जल्दी लिए जाएंगे, वो जनता के खिलाफ होंगे, तो जनता को ही परेशानी हो सकती है। इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय लेती हैं। और दूसरी तरफ है हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था। यहाँ पे क्या होता है, एक स्टेप फॉलो करना होता है। यहाँ पे एक हमारा कानून और नियम बने हुए हैं। आपको पता है हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है वहाँ कानून के आधार पर नियम और फैसलों को बनाया जाता है। तो वहाँ पे स्टेप ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस है उसे फॉलो करना पड़ेगा कि प्रथम चरण ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। ऐसा थोड़ी है कि सरकार ने बोल दिया और एक दिन में फैसला बन जाएगा, ऐसा नहीं होता लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है। हमें पूरा कानून का, संविधान को मानना पड़ता है, इसलिए प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय लग जाएगा। आखिर जब सारे फैसले जनता के अनुसार लिए जाएंगे तो उसमें टाइम भी लगेगा, जाहिर सी बात है। इस प्रक्रिया में ये ज़्यादा संभावना होगी कि फैसले लोगों के भले में होंगे और उन्हें मानने भी, और इसमें टाइम भले लगे पर ये होता है कि जो फैसले होंगे वो जनता के हित में होंगे, यानी कि हमारे जो लोगों के लिए लिए जाएंगे। हमारे इससे ये प्रभावी होगा, इसलिए फैसलों में लगने वाला समय बेकार नहीं जाता। इसलिए भले कितना भी समय लिया जाए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन जो डिसीजन लिया जाएगा वो जनता के फेवर में लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जनता के बारे में ही सोचा जाता है कि अगर हम ये डिसीजन ले रहे हैं, ये नया कानून बना रहे हैं, तो इसमें क्या मेरिट है, क्या डीमेरिट है, मतलब क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, जनता के फेवर में सोच के उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा और आपको बताया है, लोकतंत्र में फैसले कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। मतलब जो लोकतंत्र में फैसले लिए जाएंगे उसके लिए आपको कानून फॉलो करना होगा। और कानून कहाँ से बना हुआ है, लॉ कहाँ से बने हुए हैं? हमारे संविधान से। आपको पता है कि संविधान है, संविधान में ये बताया गया है कि सरकार कैसे चलाई जाएगी, नियम क्या होंगे, ठीक है। तो जो भी फैसले लिए जाएंगे वो कानून के अनुसार लिए जाएंगे। कोई नागरिक, जनता चाहे तो फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ या नहीं इसका प्राप्त कर सकती है, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकती है। इसे जानने का अधिकार उपलब्ध है, इसे पारदर्शिता कहते हैं। मतलब अगर सरकार ने कोई फैसला जल्दबाजी में भी लिया है तो आपके पास ये राइट होता है, जनता के पास ये अधिकार होता है कि वो ये बोले कि भाई आपने किस आधार पर ये निर्णय लिया है, उसको बताइए, उन नियमों को बताइए। तो सरकार आपको उन नियमों को बताएगा। क्यों? राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है, आपको सूचना का अधिकार है। इसके अलावा हमारे कुछ मौलिक अधिकार होते हैं,
तो लोकतंत्र में अधिकार दिए जाते हैं आपको जानने का, ठीक है, हर नागरिक को अधिकार होता है, ये सब भी आप आगे पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही। तो इस तरीके से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे फैसले लेने में भले सिंपल सी बात कही जा रही है कि भले टाइम ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है लोकतंत्र में, लेकिन सिर्फ टाइम ही एक कांस्टेंट नहीं होता, सिर्फ टाइम ही एक चीज़ नहीं होती। वो फैसले आपके फेवर में लिए जा रहे हैं। एक घर बनाया जाएगा, उसमें टाइम लगाया जा रहा है, लेकिन उसकी नींव मजबूत की जा रही है। लेकिन दूसरा घर है, रातों रात में आपने एक बिल्डिंग बना दी, लेकिन उसका जो बेस है बहुत कमज़ोर है, अगले दिन वो गिर गया, तो क्या फ़ायदा। इसीलिए कोई भी जो डिसीज़न है वो अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में लेते हैं तो बहुत अच्छे से लेते हैं। तो बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग को पढ़ने में मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा है, जरूरी नहीं तेजी से लेने वाले फैसले सरकारें अच्छे फैसले भी लें, इस कथन को समझाइए। कि जो फैसले जल्दी लिए जाते हैं जरूरी नहीं वो अच्छे भी हो, ठीक है, जो खाना जल्दी पक जाता है जरूरी नहीं है वो अच्छा भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना पड़ता है। तो भाई कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे नियम हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है लोकतांत्रिक व्यवस्था को। इसके बाद आपका और भी दो प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं फटाफट से। आपसे पूछा है कि जरूरी नहीं कि तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें, इस कथन को समझाइए। तो आप कैसे लिखेंगे, जरूरी नहीं तेजी से फैसले लेने वाली सरकारें अच्छे फैसले भी लें, इस कथन की पुष्टि निम्न आधार पर की जा सकती है। मतलब हम इस कथन को जस्टिफाई करते हैं निम्नलिखित आधार पर। नंबर 1, तेजी से लिए गए फैसले जनता के खिलाफ हो सकते हैं, सही बात है। जल्दबाजी में लिया तो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कानून के अनुसार न होने की अधिक संभावना होती है। अगर बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजंस लिए गए हैं तो जाहिर है कि उसमें सारे कानून और नियमों को फॉलो ना किया गया हो। तीसरा है, बिना विचार विमर्श के जल्दबाजी में लिए गए फैसले तानाशाही को बढ़ावा देते हैं। मतलब अगर आप एक बार जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, दोबारा लेते हैं, तो उससे तानाशाही को बढ़ावा मिलता है कि हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम फटाफट से फैसले ले सकते हैं। तो ये कारण है जो ये पुष्टि करते हैं कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले ज़रूरी नहीं है कि अच्छे हों। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वे कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनका पालन फैसले लेने में लोकतांत्रिक सरकारों को करना होता है। तो आपको बताना है जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसे कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। यहाँ आपको डीपली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, पर मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगी। लोकतांत्रिक सरकारों को फैसले लेने में निम्नलिखित क्रियाओं का, या यहाँ पे प्रक्रियाओं होगा, ठीक है, प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। तो ये लिख लेंगे आप, प्रक्रियाओं का पालन करना होता है। वो कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, विधायिका विधेयक बिल को संसद विधानसभा के समक्ष रखना, यानी जो भी नया नियम बनाना है, कानून बनाना है, उसको हम क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं या बिल बोलते हैं। इसलिए मैंने इन स्लैश लगा दिया है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। संसद और विधानसभा के समक्ष रखना, यानी हमारा केंद्र में संसद होती है और राज्य में क्या होती है, राज्य में होती है विधानसभा। तो पहले आपको जो भी नया कानून या नियम बनाना है उसको आपको रिटन फॉर्मेट में रखना पड़ता है, यानी लिखित रूप में रखना पड़ता है संसद या विधानसभा के समक्ष। इसके बाद विधानसभा संसद में बिल को बहुमत से पास कराना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1% डिसीजन ले लेगा, यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे वो पक्ष के हों, उस पर वोटिंग होगी और बहुमत से, मतलब जिस चीज को ज्यादा लोग वोट करेंगे वो डिसीजन लिया जाएगा। जैसे कि क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं और किसी बात पे बोले हाथ खड़ा करो, तो जिस चीज पे मोर देन 10 स्टूडेंट्स करेंगे वही चीज मानी जाएगी। ऐसा ही होता है हमारे संसद और विधानसभा में। तीसरा होता है किसी विशेष बिल पर राज्यों की स्वीकृति। तो ऐसा नहीं है केवल एक जगह पे बन जाएगा, वहाँ पे अलग अलग राज्यों का भी स्वीकृति लेनी होगी, मंजूरी लेनी होगी। और जब सब लोग एग्री हो जाते हैं, सब लोग मान जाते हैं इस चीज़ को, इस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी बिल को,
तो राष्ट्रपति की, यानी कि जो आपका हेड ऑफ द फर्स्ट नागरिक होता है कंट्री का, उसकी स्वीकृति लेनी होती है और उसके बाद जो नियम है या उसको लागू किया जाता है या कानून को लागू किया जाता है। तो लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसको ये सारे डिसीजन जो हैं लेने पड़ते हैं, ठीक है। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं ये सारे फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद ही वो कोई कानून बना पाती है। तो आप समझ गए कि इसीलिए टाइम लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और तानाशाही में क्या है, एक पर्सन को डिसीजन लेना है, वो 1 मिनट में भी डिसीजन ले सकता है। तो ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। कई बार क्या होता है आपको वर्कशीट मिलती नहीं है, आपको वर्कशीट अच्छे से हमारी समझ में आती है पर मिलती नहीं है, तो आपको एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना है जिससे आपको सभी वर्कशीट मिल जाएंगी। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जब आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपको लिखना है सबसे पहले क्लास 10 वर्कशीट 46 सोशल साइंस। सबसे पहले आपको क्लास लिखनी है, फिर वर्कशीट नंबर लिखना है और देन सब्जेक्ट लिखना है, तो आपको सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी टॉप रैंक पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे क्लास 10 वर्कशीट, क्लास 10 वर्कशीट 46 सोशल साइंस। इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला है लोकतंत्र में पारदर्शिता कैसे स्थापित की जाती है। तो आप क्या लिखेंगे, लोकतंत्र में पारदर्शिता निम्नलिखित प्रकार से स्थापित की जाती है। नंबर 1, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी फैसले कानून तथा नियमों के अनुसार लिए जाते हैं। मैंने आपको बताया कोई भी डिसीजन एक पर्सन नहीं लेता, सारे जो लॉ हैं उन्हें फॉलो करना होता है। दूसरा, लोकतंत्र में सरकार द्वारा लिए गए फैसलों के नियमों के बारे में जानने का सभी नागरिक को अधिकार है। मतलब अगर आप चाहें तो आप भी जान सकते हैं कि कोई कानून किस आधार पर, किस नियम को फॉलो करके बनाया गया है, वो जानने का जनता को अधिकार होता है। तो ये क्या सुनिश्चित करता है, ये पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करता है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में। यह आंसर नंबर 3 हो गया। आपको सभी वीडियो से वर्कशीट को समझना है, अच्छे से चैप्टर को समझना है, और जो क्वेश्चन आंसर है वो आप टेलीग्राम से कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या डायरेक्ट टेलीग्राम एप्लीकेशन को खोलें, मुदिता आईएएस वॉरियर्स डालें और वहाँ से भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के वर्कशीट आपको एक प्लेस पे मिल जाते हैं। यहाँ से आप आराम से वीडियो पढ़ें और वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स को कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आप जीवन में किसे महत्व देंगे, तेजी से लिए गए फैसलों को या फिर कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को, विस्तार से बताइए। आपको अपने को एक प्लेस पे रखना है और फिर आंसर देना है कि अगर आपको डिसीजन लेना हो तो आप जल्दबाजी में लेंगे या थोड़ा सा सोच के और अच्छे से फैसले लेंगे, तो इसको आपको समझाना है। तो आप कैसे लिखेंगे, हम अपने जीवन में कुछ समय लगाकर लिए गए अच्छे और उचित फैसलों को अधिक महत्व देंगे, क्योंकि थोड़ा समय लगाकर लिए गए फैसले शांत मन, पूर्ण विचार विमर्श, अनुभवी लोगों से सलाह तथा नियमों के आधार पर लिए जाते हैं, जबकि तेजी से लिए गए फैसले बिना सोचे समझे, भावनाओं से लिप्त तथा भविष्य में नुकसान पहुंचाने वाले हो सकते हैं। यानी कि जो हम टाइम लगा के डिसीजन लेते हैं वो कैसे होते हैं, वो शांत मन से, यानी आपने सोच समझ के लिया होगा, पूरा विचार विमर्श किया होगा, किसी एक्सपीरियंस पर्सन से पूछा होगा, सलाह ली होगी। लेकिन जो जल्दबाजी में लिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, बिना सोचे समझे होते हैं। कई बार आप भावनाओं में लिप्त, यानी बहुत ज़्यादा गुस्से या बहुत ज़्यादा खुशी में हो सकते हैं, या फिर भविष्य में बिना सोचे हुए वो भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे फैसले भी जल्दबाजी में लिए जा सकते हैं। तो हमेशा डिसीजन को टाइम टेकिंग हो सकता है, बट अच्छा होगा अगर हम सोच समझ के लेते हैं। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 46 कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगर आपको समझ में आया है तो आपको लाइक करना है और शेयर भी करना है किसी भी फ्रेंड के साथ, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचेगा और हमारी फैमिली और बड़ी होगी, जिससे आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट के वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है, जिससे आपको सभी आने वाले वर्कशीट का नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कमेंट आपको एटलीस्ट 3 मिनट वीडियो वॉच करने के बाद ही करना है, क्योंकि अगर आप पहले कमेंट कर देते हैं बिना वीडियो प्ले किए तो आपका कमेंट यूट्यूब स्पैम में डाल देता है। स्पैम मतलब होता है कि इनवैलिड कमेंट, आपने बिना वीडियो देखे कमेंट कर दिया तो ये इनवैलिड कमेंट हो जाता है और ये हमारे तक नहीं जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।